हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नॉर्थ सेट नज़दीक है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो फीचर्स की बात करें तो इस तरीके से ये टेबल है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फीचर्स गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। बेसिकली हम देखने वाले हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर ड्यूडेनल अल्सर से कैसे अलग है, क्या क्या इसमें कंपैरिजन है और क्या इसमें डिफ्रेंशिएशन है। तो चलो पहली बात तो कंपेयर करते हैं इसको एज, अकॉर्डिंग टू एज। तो गैस्ट्रिक अल्सर अगर 50 साल है इंसान या उससे ज़्यादा तो उनको गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा कॉमन होता है। 30 से 60 साल तक के बीच के जो लोग होते हैं उसमें ड्यूडेनल अल्सर देखने को मिलता है, ठीक है। स्टमक का अल्सर इज़ गैस्ट्रिक अल्सर एंड छोटे इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अल्सर स्टार्ट होता है, जिसका एक पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पे जो अल्सर होता है उसे बोलेंगे हम ड्यूडेनल अल्सर। सो आई होप कंपैरिजन हो गया होगा, ठीक है। सेक्स की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में बराबरी है, ऐसा नहीं है भेदभाव हो रहा है, दोनों में बराबर ये अल्सर हो सकता है। लेकिन ड्यूडेनल जो है वो मेल्स में ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली फीमेल के, ठीक है। तो 2:1 का डिवीज़न रहता है इसमें। एसिड सिक्रेशन की बात करें तो नॉर्मल या कम HCl होने की वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, लेकिन ड्यूडेनल अल्सर जो होता है वो हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl की वजह से होता है, यानी कि HCl ज़्यादा बनता है इसमें। वेट की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस होता है और ड्यूडेनल में वेट गेन होता है, ठीक है। पेन की बात करें तो खाना खाने के 30 मिनट या फिर 1 घंटे के बाद पेन होता है। खाना खाने से दर्द बढ़ सकता है और वॉमिटिंग से रिलीफ मिलता है। बात करें ड्यूडेनल की तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद पेन होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, खाना जैसे खा रहे हो उसके आधे घंटे बाद ही शुरू हो जाता है, यानी खाने के साथ भी बढ़ जाता है। अगर खाना खा रहे हो ना तो भी पेन होने लगता है। लेकिन ड्यूडेनल में क्या होता है कि खाना खाने के 2-3 घंटे बाद पेन होता है, यानी खाना खाओगे तो दर्द कम होगा। और वॉमिटिंग बहुत ही रेयर होता है इसमें। वॉमिटिंग की बात करें तो इसमें बहुत फ्रिक्वेंट है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसमें अनकॉमन है यानी कि रेयर है। इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि वॉमिटिंग हो। अगर बात करें हेमाटोमेसिस और मेलिना, तो यानी कि ब्लड इन वॉमिट और ब्लड इन स्टूल की अगर बात करें तो इसमें वॉमिट में ब्लड यानी हेमाटोमेसिस बहुत ज़्यादा होता है और ब्लैक स्टूल देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें मेलिना कॉमन होता है और वॉमिट में ब्लड कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें वॉमिटिंग ही रेयर है तो मेलिना इसमें ज़्यादा कॉमन है देखने को। मैलिग्नेंसी की बात करें यानी कैंसर पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो ओकेजनली सीन यानी कभी कभी कैंसरस भी हो सकता है, बट ड्यूडेनल बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, कैंसरस का चांस बहुत कम है। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की बात करते हैं, अगर ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ GI सिस्टम इज़ नोन एज GI ब्लीड, यानी अगर GI ट्रैक्ट यानी पूरा खाना पचाने का जो रास्ता है वहाँ पे कहीं भी ब्लीडिंग हो तो उसे GI ब्लीडिंग कहते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं, पेप्टिक अल्सर हो गया, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, पेप्टिक अल्सर, ईसोफेजियल वेराइसिस, गैस्ट्राइटिस, कार्सिनोमा एंड डायवर्टिकुलाइटिस। ये सारे कॉजेज़ हैं किसके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जिसमें आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। बट आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि मोस्ट कॉमन बताना है, देन यू विल गो विद द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। उसमें आपको कई बार गैस्ट्रिक अल्सर भी दिया होता है, ड्यूडेनल अल्सर भी दिया होता है, तो आप अल्सर के साथ जाओगे। नेक्स्ट है मैनिफेस्टेशन, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हेमाटोमेसिस अभी हमने बताया था, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, यानी जब आप वॉमिट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, ब्राइट रेड कलर का एक्टिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जो कि फ्रेश या कॉफ़ी कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद मेलेना कैसा देखने को मिलेगा, ब्लैक और ट्रेरी स्टूल देखने को मिलता है। हेमाटोचीजिया यानी कि फ्रेश रेड ब्लड स्टूल देखने को मिलेगा। मेनली किस वजह से देखने को मिलता है, जब आपका लोअर GI ब्लीड होता है, ठीक है, यानी स्टूल में। और ये किस में कॉमन था हमारा, ड्यूडेनल में। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट की अगर बात करें दैन ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, ठीक है। ब्लीडिंग की लोकेशन के हिसाब से ही ट्रीटमेंट मिलेगा। ऑप्शन उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज, स्क्लेरोथेरेपी और कॉटराइजेशन और इंडोस्कोपिक इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, दीज आर द सम ट्रीटमेंट। देखो स्टमक वॉश यानी गैस्ट्रिक लवाज भी कर सकते हैं,
मेडिसिन इंजेक्शन यानी स्क्लेरोथेरेपी भी दे सकते हैं, या फिर बर्निंग यानी कि कॉटराइजेशन, जिसमें आप बर्निंग करते हो ना, आंतड़ियों को जोड़ दोगे, बर्न करोगे, तो ये प्रोसेस भी फॉलो हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट डिजीज़ की, डेट इज़ डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इसको हम रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी कह सकते हैं, यानी कि जब खाना बहुत जल्दी स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वो क्या होता है, डंपिंग सिंड्रोम होता है। हमारा ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ से खाना किस में चला गया, इंटेस्टाइन में, तुरंत आके इसमें चला गया, तो उसे बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम, यानी कि स्टमक में खाना डाइजेस्ट होने का टाइम ही नहीं मिला, वो डायरेक्ट किस में पास हो गया, इंटेस्टाइन में पास हो गया, उसे बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। इट इज़ मेजर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर पार्शियल और कंप्लीट रिसेक्शन ऑफ स्टमक। बेसिकली ये मोस्टली आपको कब देखने को मिलेगा, जब स्टमक का ऑपरेशन होता है, तो जो पेशेंट है उसमें कौन सा, पार्शियल या फिर टोटल रिसेक्शन ऑफ स्टमक, यानी आपने उसका आधा स्टमक काट दिया या फिर पूरा ही हटा दिया है, तो खाना आपको डायरेक्ट किस में जाते हुए दिखेगा, इंटेस्टाइन में जाते हुए दिखेगा। और ये क्यों हो जाता है, बेसिकली ये हो जाता है क्योंकि जो जेजुनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्टमक से डायरेक्टली अटैच करने के बाद खाना रैपिड आ जाता है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, पार्ट रिमूव कर रहे हो ड्यू टू एनी रीज़न, आपने क्या किया है, सर्जरी की है, स्टमक का कुछ पार्ट उड़ाया है और किससे अटैच कर दिया है, जेजुनम से अटैच कर दिया है, तो खाना डायरेक्ट किस में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में चला जाएगा, इसीलिए डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसका सिम्टम था। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज़ कंडीशन, डेट इज़ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस बेसिकली एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, एक छोटी सी अंगूठी टाइप की चीज़ देखने मिलेगी आपको, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के बेस पर होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। मोस्ट कॉमन तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन का, हाँ ठीक है, अपेंडिसाइटिस में बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादातर ब्लॉकेज से ये इन्फेक्ट हो जाती है और मोस्टली बच्चों यानी कि यंग अडल्ट में, एडोलेसेंट स्टेज में देखी जाती है। सिम्टम की बात करें तो आपको लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है, बुखार, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब देखने को मिलेगा। रीबाउंड टेंडरनेस इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि नॉर्सेट में और बाकी के सब्जेक्ट जितने भी आपके एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है, वो है हमारा मैकबर्नीज़ पॉइंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला जाएगा अपेंडिसाइटिस में क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आप किस पे जाओगे, मैकबर्नीज़ पॉइंट, या फिर आपसे क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के दे देगा कि डॉक्टर ने पेशेंट का मैकबर्नीज़ पॉइंट चेक किया और उसमें ये चीज़ें देखी गई, तो बताओ कौन सी कंडीशन हो सकती है, देन वो अपेंडिसाइटिस होगी, ठीक है। तो इसमें मैकबर्नीज़ पॉइंट जो होता है वहाँ पर पेन होता है विच इज़ प्रेजेंट राइट लोअर एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद रोवसिंग साइन क्या होता है, लेफ़्ट लोअर एब्डोमेन को जब आप दबाओगे तो राइट में पेन होगा, यानी आप लेफ़्ट में प्रेस कर रहे हो बट पेन कहाँ हो रहा है, राइट में हो रहा है, उसको बोलेंगे रोवसिंग साइन। तो ये आपको अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ की पॉइंट्स। अगर की पॉइंट्स की बात करें देन हियर वी हैव हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ सबसे कॉमन है अपर जीआई ब्लीडिंग का रीज़न, ठीक है। अगर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग बोले तो क्या है वो हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़। अगर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अल्सर पूछा जाए तो वो क्या है, ड्यूडेनल, यानी आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, ड्यूडेनल अल्सर देखने को मिलेगा। बिलरोथ 1 सर्जरी में क्या होता है, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी होता है, और बिलरोथ 2 सर्जरी में गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी होता है, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा था, डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिल रहा था, क्योंकि आपने क्या किया है, स्टमक का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया है और कुछ पार्ट इंटेस्टाइन, और उसे कहाँ से अटैच कर दिया है, इंटेस्टाइन में अटैच कर दिया है, तो उसे बोलेंगे गैस्ट्रोजेजुनेक्टमी, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, ठीक है। बिलरोथ 1 और बिलरोथ 2 याद रखना। सिक्रेशन फ्रॉम पैराइटल सेल से क्या सिक्रेशन देखने को मिलेगा, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर देखने को मिलेगा। चीफ सेल क्या देगा आपको, पेप्सिनोजन देगा, यानी पेप्सिनोजन से क्या बन जाएगा नेक्स्ट, पेप्सिन, ठीक है। अल्कोहल यूज़ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर मैनी अल्सर, और जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनमें अल्सर का रिस्क बढ़ जाता है। रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्सेट 2023 में कि एक 32 साल की महिला है जिसके गॉल ब्लैडर में क्या है, रप्चर होने पर उसे इमरजेंसी कॉलिसिस्टेक्टमी सर्जरी दी गई है, ठीक है।
उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है, क्रैम्प होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प, वॉमिटिंग नहीं हुई है, फीवर उसका 99.6 है और बीपी उसका कितना है 128/84, पल्स है उसका 82 पर मिनट। और जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है उसका डिस्टेंडेड एब्डोमेन विद माइल्ड डिफ्यूज टेंडरनेस विदाउट रिबाउंड और गार्डिंग, यानी कि एब्डोमेन थोड़ा सा टाइट है और वहाँ पे उसको हल्का सा दर्द है, बाउल साउंड्स एब्सेंट है। तो बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली टू बी सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद दिस क्लिनिकल फाइंडिंग। तो इतनी सारी क्लिनिकल फाइंडिंग जो आपको दे रखी है, इसमें क्या कंडीशन हो सकती है पेशेंट को। सो द राइट आंसर इज़ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस कैसे होगा, क्योंकि पेरिटोनाइटिस में क्या होता है, पेट के अंदर इन्फेक्शन है, यानी स्प्रेड हो गया पेरिटोनाइटिस। तो पेट के अंदर इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, ऐसे याद रखो। और इसका राइट आंसर क्या है, पेरिटोनाइटिस है। बेसिकली आपको कोई रिबाउंड गार्डिंग देखने को नहीं मिल रहा है, माइल्ड टेंडरनेस है और बीपी भी, और इसका ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो ये जितने भी फिज़िकल एग्जामिनेशन देखे हैं वो किसको शो कर रहे हैं, पेरिटोनाइटिस को शो कर रहे हैं। एविसरेशन, डेहिसेंस तो वैसे भी नहीं होगा और गैस्ट्राइटिस भी नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है ना तो यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन यू कैन कमेंट एंड मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।